और सलामी के बल्लेबाजों ने यह मुकाबला जिताया था, लेकिन इस बार वही कारनामा कर दिखाना होगा क्योंकि उतनी ही तगड़ी टीम आपके सामने है। शिव शक्ति परली इस विभाग की सबसे खतरनाक टीम है, उनको वन साइड बाहर निकाला था इसी कानिवली ने। उनके सामने अपना सामना है, अपना मुकाबला है, तो उस तरीके से खेल खेलना होगा और अपने खेल की प्रतिभावना और उसी हिसाब से आपको खेलना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। कानिवली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कमी। बेहतरीन गेंदबाज है उस कानिवली के। हमने देखा था मुकाबला, यश ने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था सेमीफाइनल के मुकाबले में और 2 कैचेस लपके थे, बेहतरीन हैट्रिक भी ली थी, विकेट की कैचेस भी 2 पकड़े थे जो महत्वपूर्ण थे, लाजवाब। उन्हीं के हाथ में गेंदबाजी, उन्हीं के हाथ में गेंद, और इतना विश्वास जताया है पंकज परेश जो कि गेंदबाज है, बल्लेबाज है, और गेंदबाजी की भागदौड़ पहली दफा मैंडेटरी पावर प्ले 5 ओवर का यह मुकाबला होगा, यानी कि 30 गेंदों का हर एक इनिंग। पहली गेंद यश मोरे के हाथ में, पहली गेंद यश की, ये काफी बाहर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, तेज तर्रार फेंकी थी लेकिन दिशा से भटके, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। इस वाइड के सहारे यहाँ पे खाता खुल चुका है देसाई पाड़ा टीम का। पंकज देसाई जहां पे स्ट्राइक के एंड पे है, पहली गेंद फेंकी, तेज तर्रार थी, शॉर्ट ऑफ लेन थी लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा। फिर से एक बार तैयार, अंपायर को पार किया, अगली गेंद, ये अच्छी गेंद, तेज तर्रार फेंकी थी, बिल्कुल जड़ में फेंकी थी, लाजवाब गेंदबाजी, अच्छी वापसी, पहली गेंद वाइड डालने के बाद अच्छी कमबैक किया वहां पे और डॉट गेंद की समाप्ति। 1 गेंद 1 रन। जी हाँ, बिल्कुल सर पे बर्फ रखना होगा और मुंह में शक्कर, घी शक्कर, तभी मुकाबला जीता जा सकता है। ये अच्छी गेंदबाजी नहीं थी, थोड़ी सी खराब दिशाहीन गेंदबाजी और वहां पे पैरालाइज किया, पनिशमेंट मिली, गेंदबाज को चौका आ चुका है, इस इनिंग का पहला चौका। पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद सिंगल, माफी चाहूंगा डॉट गेंद, और तीसरी गेंद के ऊपर ये चौका, यानी कि 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। अच्छी शुरुआत, इस बीच थोड़ी सी खराब दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे, डर पैदा होता है इंसान के अंदर, गेंदबाज के अंदर डर पैदा करने में कामयाब अक्सर होते हैं पंकज देसाई की बात की जाए तो, क्योंकि दबदबा है उनका, बोल बाला है, शेर की तरह दहाड़ते हैं और जब भी गुस्सा होते शिवा दड़वी की तरह, बिल्कुल खतरनाक खिलाड़ी है इस विभाग के पंकज देसाई। पहली गेंद आउट ऑफ तो बाहर थी, विकेटों के काफी बाहर गेंद थी, पैरालाइज किया था, अंपायर ने वाइड दिया था। दूसरी गेंद के ऊपर सम्मान दिया, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, डॉट खेली, और तीसरी गेंद के ऊपर जैसे ही खराब गेंद देखी, चौका बटोर लिया। सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर साहब, गॉड ऑफ क्रिकेट के बहुत बड़े भक्त है पंकज देसाई, मैं उनके स्टेटस अक्सर देखा करता हूं, भूले नहीं है वो, क्योंकि 24 साल जिस इंसान ने हिंदुस्तान क्रिकेट टीम की सेवा की, उनको भूलना नहीं चाहिए, और वही कर रहे पंकज देसाई। एक और बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लेकिन इस बार नाकामयाब कोशिश, यहां पे पूरी तरह से चूक है और नाखुश होंगे। जी हां बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इस गेंद के ऊपर बाउंड्री लाइन के पार भेजना था गेंद को, लेकिन नाकामयाब हुए इस बार, तो अपने आप से नाखुश जरूर होंगे। फिर से एक बार तैयार, गेंदबाज यश मोरे, एक और बार शॉट ऑफ लेन गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी। क्या हो रहा है, जिस गेंदबाज ने पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, वही गेंदबाज इस बार दिशाहीन गेंदबाजी कर रहा है। मनोबल बढ़ना चाहिए जब आप विकेटें लेते हो, जब आप फॉर्म में आते हो तो आपका मनोबल बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे आपका मनोबल बढ़ने की वजह से घट रहा है, ये थोड़ी सी खराब बात है, ये अच्छी बात नहीं अपने टीम के लिए। कानिवली टीम की मैंने अभी अभी बहुत ही तारीफ की थी कि बेहतरीन गेंदबाज है उनके टीम में, अच्छी वापसी की थी उन्होंने, बेहतरीन क्रिकेट खेला था, लेकिन इस बार यश मोरे के हाथ में है गेंद। ये भी खराब गेंद, एक और करारा प्रहार, सीधा 6, इस 6 के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर दुगनी रफ्तार से गेंद 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। खराब गेंदबाजी, काफी खराब गेंदबाजी हुए, जो पिछले मुकाबले का मैन ऑफ द मैच का राहुल पालवे, जी हाँ बिल्कुल, दुबई रिटर्न यहाँ पे आ चुके हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
ये इस ओवर का पहली ओवर का आखिरी गेंद, वो भी शॉर्ट ऑफ लेन, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया। लेकिन खराब आउटफील्ड की वजह से मौका मिला यहाँ पे। एक नतीजा 1 रन, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। जिन्होंने 2 ओवर में भी 11 रन नहीं दिए थे, उस खिलाड़ी ने, उस गेंदबाज ने, यानी कि यश मोरे ने इस पहली ओवर में, मैंडेटरी पावर प्ले की ओवर में काफी खराब गेंदबाजी की है और पहली ओवर में आए 16 रन बगैर किसी नुकसान के। तो फुल बहुत बढ़िया स्थिति में यहाँ पे देसाईपाड़ा की टीम है। शुरुआत की, ये टॉस जीता था, कानिवली ने फील्डिंग का निर्णय जरूर लिया था, लेकिन गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। चलिए फिर से एक बार ये दूसरे ओवर में आप सभी का स्वागत है। इस मुकाबले का ये दूसरा ओवर पहली इनिंग का। गेंदबाज सूरज, सूरज पे थोड़े से डरे हुए हैं क्योंकि सूरज अभी ढलने वाला है, क्योंकि सामने बल्लेबाज पंकज देसाई। ये देखिए, अच्छा गेंदबाज, अलग तरीके की गेंदबाजी करते हो। पहली गेंद के ऊपर उन्होंने सफलता प्राप्त की। सूरज ने, जिन्होंने पिछले मुकाबले में खासा प्रभावित किया था, बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 2 विकेट चटकाई थी पिछले मुकाबले में। यहां पे लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, पहली गेंद के ऊपर विकेट का पतन। पंकज देसाई बैक टू पवेलियन, कप्तान वापस जा चुके डगआउट में। इस बार पंकज के आउट होने के बाद मैदान के ऊपर उनकी जगह संभालेंगे अपने टीम के लिए धनंजय। धनंजय देशमुख इस बार पंकज देसाई की जगह संभालेंगे। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक के एंड पे परेश, वो गेंदबाज, इस गेंदबाज से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं मैं, क्योंकि मैंने इनका पिछला मुकाबला देखा था। लाजवाब गेंदबाजी की थी, एक्शन अलग है उनकी। लेकिन ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है और थर्ड मैन के ऊपर से खेला गया गेंद, हल्की सी पंच किया, वहां पे बाउंड्री लाइन को चीरती हुई चौका हासिल किया है। ये ताकत है परेश में। देखते हैं, सोचते हैं, अपने टीम के लिए कुछ करने का जुनून रखते हैं, और जीतता वही है जो डरने का खौफ रखता है। जी हाँ, बिल्कुल। धनंजय इस बार नया बल्लेबाज है, धनंजय देशमुख, जो कि पंकज देसाई के आउट होने के बाद मैदान के ऊपर आया है। लेकिन फिलहाल परेश चौका जड़ चुके हैं। पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला था सूरज ने, दूसरी गेंद के ऊपर चौका, एक और विकेट का पतन। जी हाँ, बिल्कुल एज लगी, आवाज बिल्कुल आई, और यहां पे हमें साफ नजर आता हुआ इनसाइड एज लगा यहाँ पे विकेट के दस्तानों में। यहाँ पे दूसरी विकेट का पतन, यानी कि सलामी के दोनों बल्लेबाज वापस जा चुके डगआउट में। बेहतरीन बल गेंदबाजी का प्रदर्शन सूरज द्वारा।
अब की बार उमेश आएंगे उनकी जगह संभालने के लिए परेश और पंकज, दो जो सलामी के बल्लेबाज थे। जैसे कि मैंने कहा था कि पिछला मुकाबला दोनों ने वन हैंडेड जिता के दिया था, उसी तरीके का यहाँ पे खेल दिखाना होगा, लेकिन नाकामयाब रहे इस बार। ये देखिए शॉट ऑफ लेन गेंद, लेकिन तेज तर्रार फेंकी थी। बल्लेबाज के बल्ले के ऊपर बिल्कुल नहीं आ रही है गेंद। गति भी इतनी है कि बल्लेबाज के समझ के बाहर है, चाहे फिर वो फुल टॉस गेंद हो या फिर शॉट ऑफ लेन गेंद हो, लेकिन इतनी गति से फेंक रहे हैं गेंद, गोली की रफ्तार से गेंद जा रही है। तो नाकामयाब यहाँ पे टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पे बन चुका है। इस बार फिर से एक बार तैयार सूरज, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन। ये थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अंपायर ने उंगली उठाई, यानी कि वाइड होगा जरूर, हाथ फैला के इशारा किया। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके। इस बीच धनंजय ऑन द स्ट्राइक और उनका साथ निभाएंगे उमेश। इस बार अच्छी वापसी, फिर से एक बार वाइड डालने के बाद एक और तेज तर्रार गेंद, तारीफ काबिल गेंदबाजी बिल्कुल, और अलग शैली के गेंदबाज है। जैसे कि बुमराह अलग उनकी स्टाइल है, उन्हीं की तरह स्टाइल है इनकी, सूरज की। सूरज देशमुख बेहतरीन गेंदबाज। ये देखिए एक और बार डॉट गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है यहाँ पे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 22 रन, यानी कि 11 के रन रेट से यहाँ पे स्कोर बन चुका है। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन विकेट खो चुके। सलामी के दोनों बल्लेबाज पेविलियन जा चुके। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। यहाँ पे ड्रोन द्वारा हवाई फायर चल रहा है ऑर्गेनाइजर्स द्वारा। जय बिल्कुल इस श्रृंखला के ऑर्गेनाइजर है सचिन लांगे सर, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। यहाँ पे इनवाइट किया हमें और ये मौका दिया, लाजवाब यहाँ पे ऑर्गेनाइज, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। अक्सर इस विभाग में आने के लिए हम लोग तरसते हैं, और ये मौका दे रहे हैं आप, तो शुक्रिया तो बनता है। इस बार रोहित गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे। दोनों गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। अब यहां पे रोहित, अगली गेंद रोहित की उमेश के लिए। ये मिड ऑन की दिशा में खेली हुई गेंद, यहां पे सिंगल निकाला, दूसरे की कोशिश, लेकिन एक ही रन के साथ संतुष्ट रहना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड हिलता हुआ 23 रन 23 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अच्छी गेंदबाजी, जैसे कि मैंने कहा था कि कान्यूली टीम मेरे जहन में अक्सर रहेगी। मैं पहली बार इनका खेल देख रहा हूं, लेकिन गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और आज खासा प्रभावित किया है गेंदबाजों ने। यह शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन तेज तर्रार होने की वजह से पूरी तरह चूक गए। विकेटों के ऊपर से गेंद निकल के गई। अंपायर काफी तेज तर्रार, निगाह है, बाज की तरह निगाह है अंपायरों की। प्रमिल शिंदे बेहतरीन अंपायर, और उनका साथ निभा रहा है लेग स्क्वायर लेग अंपायर विठल तेलंगे, बेहतरीन कारनामा। ये देखिए यहां पे थोड़ी सी स्लोवर वन डाली थी, लेकिन सिंगल मिला। सिंगल के साथ एक बार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बन चुका है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 24, यानी कि 24 रन। अब कुछ बड़ा सोचना होगा, क्योंकि इंसान को हमेशा आसमां को पाने के ख्वाब देखने चाहिए। सूरज तो मिल ही जाएगा, और सूरज थोड़ी ही देर में ढलने वाला है, और कान्यूली टीम के सूरज ने जो कारनामा किया है वो काबिले तारीफ है। ये देखिए अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे बार बार हो रही है। 2 विकेटें खो चुकी है यहाँ पे देसाई पाड़ा की टीम, पंकज और परेश के रूप में। उसके बाद जो विकेटों की झड़ी तो नहीं है, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकुश जरूर लगा हुआ है। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही सटीक लाइन और लेन के साथ, तेज तर्रार, कभी दिशाहीन गेंदबाजी हो रही, एक आध अतिरिक्त रन जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो वापसी कर रहे हैं ना, काबिल तारीफ, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो होता है। ये देखिए यहाँ पे खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग भी।
ये फाइन लेग की दिशा में कैच भी छोड़ा और चौका भी गवा दिया। इस चौके के साथ 29 रन, 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। ये आखिरी मुकाबला है, अपना इतना अच्छा अपने एफर्ट दिखाया, इतनी अच्छी गेंदबाजी की है, तो आखिर तक निरंतर इसका ये जो आपने काम किया, ये जो आखिर तक करना होगा। शांत स्वभाव के खिलाड़ी है इस विभाग के, मैं अक्सर देखता हूं, और बेहतरीन अच्छा माहौल के साथ ये क्रिकेट के मुकाबले यहाँ पे होते हैं। इसलिए हर साल एक दिन क्यों ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे हाजिरी जरूर लगाता हूँ। फिर से एक बार तैयार रोहित, ये फुल टॉस गेंद, एक और बार करारा प्रहार, सीधा 6। चलिए तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक, पानी लेकर जाइए अंदर। 3 ओवर की समाप्ति यानी कि 18 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। जय बिल्कुल खालापुर की तरफ से अनिल मोगारे, जो कि जैक कैलिस के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए, उनके द्वारा इस श्रृंखला के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आ चुकी है। उनको बहुत पसंद है फॉर्चून इवेंट का ये जो प्रोजेक्ट और इस शिव शक्ति परली का जो आयोजन है, उनको बेहद पसंद आ चुका है। उन्होंने शुभकामना दी है इस श्रृंखला के लिए। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है जो इस विभाग में आने के लिए, इस विभाग का क्रिकेट देखने के लिए, इस विभाग में पैदा होने के लिए तरसते हैं। बहुत ही बेहतरीन एक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का ये एरिया माना जाता है। शिवा दड़वी हो, अल्पेश दड़वी, यहाँ पे परेश देसाई जैसे कई नामचीन खिलाड़ी है, यश शिंदे जो कि कानिवली टीम के गेंदबाज है, बेहतरीन खिलाड़ी है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी है जो इस मिट्टी में पैदा हुए, लाजवाब कारनामा करते अक्सर। ये आखिरी गेंदबाज फिर से एक बार सूरज वापसी कर चुके, लेकिन वाइट का इशारा इस बार लेग स्टिक के काफी बार गेंद थी, अंपायर ने पैरालाइज किया। वाइट का इशारा, थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी जरूर करते हैं। हम पूरी तरह से यार रिप्लाई में देख सकते हैं कि लेग स्टिक के काफी बार गेंद थी, अंपायर ने यहाँ पे वाइट करार दिया। जी हाँ बिल्कुल, लेग स्टंप के काफी बार गेंद थी, वाइट का इशारा। अगली गेंद यहाँ पे फिर से एक बार अच्छी वापसी, जैसे कि पहले ओवर में उन्होंने किया था सूरज ने, सूरज देशमुख जिन्होंने पहला गेंद फेंका था, पिछले ओवर का वाइट था। दूसरी गेंद के ऊपर विकेट निकाला था पंकज देसाई का, मैन फ्रॉम देसाई पाड़ा, कप्तान अपने टीम के, कप्तान को पवेलियन भेजा था दूसरी गेंद के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी ये देखिए, लेकिन इस बार करारा प्रहार, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए पिछली ओवर में दूसरी गेंद के ऊपर विकेट निकाला था, इस ओवर में तीसरी गेंद के ऊपर विकेट। और जो कैच पकड़ा था पारस ने, बेहतरीन कैच, लेकिन उससे कई ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार उमेश के वापसी के बाद अजीत देसाई जो कि अच्छे गेंदबाज हैं, शोएब अख्तर के नाम से जाने जाते, तेज तर्रार गेंद फेंकते थे। इस बार सूरज, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी खराब गेंद, पैरों पे गेंद रखी और सीधा गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार, 1 बाउंस चौका। फिर से एक बार तो मुकाबला दोनों तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी विकेट जा रही है, कभी छक्के आ रहे हैं, कभी चौके आ रहे हैं। तो मनोरंजन भरा ये मुकाबला है, आखिरी का मुकाबला, और दर्शकों को काफी मजा आ रहा है। दर्शकों को मजा आना भी जरूरी है, क्योंकि अपना कीमती वक्त जाया करते, धूप हो या ठंड हो, ये ठंड के मौसम भी हो, ये अपना वक्त यहाँ पे बिताते हैं
उनके लिए मजा आना बहुत जरूरी है। एक और बार ये देखिए तेज तर्रार गेंद फेंकी थी, बिल्कुल जहरीली गेंद, जैसे जहीर खान फेंकते थे, क्रिकेट के इतिहास की सबसे जहरीली गेंद यानी कि यॉर्कर गेंद ये देखने को मिली सूरज द्वारा। जैसे ही चौका खाया, अपने आप को संभाला और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, वाइड यॉर्कर इसे कहते। जय बिल्कुल वाइड यॉर्कर के साथ उन्होंने फिर से एक बार तैयार, इस बार भी अच्छी गेंद थी वहां पे। इस बार 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर तब्दीली थोड़ी सी। 41 यानी कि 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पे। बेहतरीन गेंदबाजी, इस ओवर का आखिरी गेंद सूरज का। ये देखिए अपील यहां पे, जी हाँ बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच पकड़ा, यह तीसरा विकेट अजीत का। बेहतरीन खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाज है, अलग शैली के गेंदबाज, लाजवाब, काबिले तारीफ। एक बार तालियां जरूर होनी चाहिए, सैल्यूट दिल से इनके लिए, अजीत देशमुख के लिए, सूरज देशमुख के लिए माफी चाहूंगा, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। ये देखिए हमारे स्कोरर अभिषेक बोरिटकर हमें बता रहा है कि 4 विकेटें गिर चुकी है देसाई पाड़ा की और चारों विकेटें यहाँ पे सूरज ने निकाली है। सूरज देशमुख बेहतरीन गेंदबाज, चारों विकेटें सूरज देशमुख ने निकाली है। बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन इस विभाग में मुझे आज देखने को मिल रहा है। मैं समझता था कि सिर्फ शिव शक्ति परली एक बेहतरीन टीम है इस विभाग की, लेकिन आज मुझे कानिवली टीम को देखते हुए सच में गर्व महसूस हो रहा है। बेहतरीन, ये देखिए एक और बार, ये अगला गेंदबाज लंकेश ने पिछले मुकाबले में शिवशक्ति परली के खिलाफ आखिरी ओवर में गेंदबाजी की थी, बेहतरीन गेंदबाजी की थी और 11 रन बचाए थे और 11 रनों से मात दी थी शिवशक्ति परली को। वही गेंदबाज लंकेश, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, फाइन लेग, शॉर्ट ऑफ फाइन लेग की दिशा में 1 बाउंस चौका। इस चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर फिर से एक बार टोटल 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। अच्छा क्रिकेट, एक गेंद के ऊपर डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, तीसरी गेंद के ऊपर चौका, 5वीं गेंद के ऊपर छक्का। कुछ ना कुछ अलग घट रहा है और कुछ ना कुछ रंजक यहां पे देखने को मिल रहा है। काफी रोमांचक ये मुकाबला है देसाई पाड़ा बनाम कानिवली के बीच में। ये देखिए ड्रोन यहां पे घूम रहा है, हवाई फायर, हवा में लहर के कैच कर रहा है। यह सब कुछ जो मैदान के अंदर घट रहा है, तो बेहतरीन आयोजन, सैल्यूट करना चाहूंगा एक और बार। बच्चे भी उनका लुफ्त उठा रहा है, उनके साथ बूढ़े भी लुफ्त उठा रहे हैं और सभी दर्शक मजा ले रहे हैं। इस बार वही गेंद, फील्डर है क्या, पहुंच पाएंगे? जी नहीं, सिंगल मिला, सिंगल के साथ स्ट्राइक लेने की कोशिश में विकेट गवा चुके हैं जिल। हाँ बिल्कुल स्क्रीन पे हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी रन दौड़ते हुए यहाँ पे विकेट का पतन हो चुका है, लेकिन उनका मानना था कि इसी खिलाड़ी को स्ट्राइक पे लाना है। कौन? धनंजय, इसीलिए ये सब हो रहा था और धनंजय ने स्ट्राइक जरूर ली है। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन बढ़ेगा जरूर। 46 यानी कि 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ पे बन चुके हैं। अभी भी 20 रनों का योगदान दिया है देसाई पाड़ा के लिए 11 गेंदों के ऊपर धनंजय ने। ये तेज तर्रार गेंद जरूर फेंकी थी, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधा गेंद जाके गिरी विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि डॉट गेंद की एक और समाप्ति। नॉन स्ट्राइक गेंद पे यहाँ पे वैभव खेल रहे, उनका साथ निभा रहा है माफी चाहूंगा धनंजय। ये देखिए क्रॉस खेलने की कोशिश पूरी तरह से सफल हुए, लेकिन डॉट गेंद फिर से एक बार
22 के रूप में यहाँ पे 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन के सहारे स्कोर कार्ड हिलता हुआ। सैंतालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है। ये आखिरी गेंद, ये देखिए करारा प्रहार जरूर, 2 फील्डर बीच में है, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सिंगल निकाला, दूसरे की कोशिश और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए। यहाँ पे इस 2 रनों के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 5 ओवर की समाप्ति के बाद। ये तीसरे रन की जरूरत ही नहीं थी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए, विकेट बचा के रखना था, चाहे वो आखिरी गेंद हो। इंटरनेशनल में आपने देखा होगा कि ऐसा ही होता है, लेकिन मिले 2 रन आखिरी गेंद के ऊपर। 2 रन के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन बन चुके। जीत के लिए 30 गेंदें, माफी चाहूंगा, 47 और 2 यानी कि 49 रन बन चुके। 50 रनों की आवश्यकता होगी 30 गेंदों के ऊपर, तो 50 हाफ सेंचुरी के अंदर रोकने में कामयाबी मिली है। थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, इसके बाद अगली इनिंग होगी। तो चलिए इस बार आज के दिन का ये आखिरी मुकाबले में, आखिरी इनिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। चलते मैदान के अंदर 49 रन बनाने में कामयाब हुए थे इस बार देसाई पाड़ा की टीम, और 50 रन बनाने हैं, पूरे 50, यानी कि हाफ सेंचुरी बनानी होगी कान्यूली टीम के बल्लेबाजों को जीत के लिए। अगर यहां से आगे बने रहना है इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में, तो 50 रन बनाने अनिवार्य है बाकी के 30 गेंदों में। पहली गेंद के ऊपर विकेट, यानी कि पहली सफलता। कान्यूली टीम को पहला झटका यहां पे गेंदबाज अजीत देसाई द्वारा। जयेश पाटिल मर्ड, इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी इस श्रृंखला में, इस मुकाबले में। ये जो मुकाबला है आखिर का, यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाया है अजीत ने। तेज तर्रार गेंद फेंकते हमने देखा है शोएब अख्तर की तरह।
तेज दौड़ते पहली गेंद फेंकी थी कान्यूल टीम के बल्लेबाज, यहां पे विकेट मिला। रोहित पहली गेंद के ऊपर अपना विकेट गवा चुके, बैक टू पवेलियन, जहां पे 50 रन सेट करने थे। सलामी के तौर पे आए थे रोहित और जीतू, लेकिन रोहित की पारी का खात्मा हो चुका है। इस बार अजित की अगली गेंद, लेकिन इस बार बल्लेबाज होंगे जीतू। और 9 स्ट्राइक की गेंद पे अमोल, ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, क्या यहां पे एक और डॉट गेंद। अच्छी शुरुआत, 49 रन बनाया है 30 गेंदों के ऊपर। थोड़ी सी खराब शुरुआत जरूर थी देसाई पाड़ा की, मिडल ओवर में थोड़ी सी खराब नाखुश किया था। पिछले बीच के 2 ओवर में शुरुआत अच्छी थी और वापसी भी अच्छी की थी। ये देखिए यहां पे बाउंसर किया था, क्या वेरिएशन से, लाजवाब। आखिर का ये मुकाबला है फाइनल का, जानते इस मुकाबले की अहमियत। 1 बाउंस का इशारा आ चुका है अंपायर द्वारा, स्क्वायर लेग अंपायर। यहां पे फिर से एक बार, ये देखिए यहां पे बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, बैक टू बैक डॉट गेंदे। पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी डॉट, चौथी डॉट। क्या गेंदबाजी हो रही है, लाजवाब, काबिले तारीफ गेंदबाजी। ऐसा लग रहा था कि 49 रनों के ऊपर रोका है कान्योली टीम ने देसाई पाड़ा के बल्लेबाजों को, तो निश्चित तौर पे इस मुकाबले में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यहां पे हम भी किसी से कम नहीं, देसाई पाड़ा के गेंदबाजों ने ये दिखा के दिया है। पहली 4 गेंदे डॉट और उसमें एक विकेट भी हासिल है किया है अजित देसाई ने। बेहतरीन शुरुआत, ऐसी शुरुआत की जरूरत थी। आणि नक्कीच या ठिकाणी शुभेच्छांचा वर्षाव येतोय क्रिकेट रसिकांकडून। जयेश पाटील महड यांच्याकडून सुद्धा शुभेच्छा दिल्यात या टूर्नामेंट साठी। चलिए चलते फिर से एक बार अजित, ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थोड़ी सी तेज तर्रार थी, लेकिन पीछे की तरह थी गेंद। आधे पिच में अगर गेंद डालोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन गति की वजह से यहाँ पे चूक रहे बल्लेबाज। इस बार 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन के सहारे खाता खुल चुका है। 5वीं गेंद के ऊपर खाता खोलते हुए नजर आ रही है यहाँ पे कान्योली की टीम। जिस तरीके की गेंदबाजी की थी कान्योली ने, उसी तरीके की, उससे कई ज्यादा बेहतर गेंदबाजी हो रही है देसाई पाड़ा की। जैसे कि मैंने कहा था कि खासा प्रभावित किया आज गेंदबाजों ने। ये देखिए एक और अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टिक के काफी बाहर थी गेंद। अंपायर ने पैरालाइज किया, हाथ फैला है और वाइड का इशारा। इस वाइड के सहारे 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पे। ये देखिए जी हाँ, बिल्कुल मैजिक मूवमेंट है देसाई पाड़ा के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, केवल 2 रन खर्च किए, एक अतिरिक्त वाइड के सहारे और एक सिंगल निकाला था। 2 रन, पहली ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है, 1 विकेट के नुकसान पे। ऐतिहासिक मोमेंट था आज हिंदुस्तान टीम यानी कि इंडिया के लिए। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में उन्होंने मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के सरजमी पे उन्हें मात दी थी आज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में। और यहाँ पे देसाई पाड़ा टीम क्या कर रही है, बहुत ही खास दिन है देसाई पाड़ा के लिए भी, क्योंकि अपने फॉर्म से और अपने शरीर से जूझ रहे थे यहाँ पे देसाई पाड़ा के कप्तान पंकज देसाई, लेकिन इस साल कमबैक किया है, बढ़िया वापसी। कहते हैं ना, शेर जब बूढ़ा होता है तो वो डरता नहीं है, 2 कदम पीछे जाता है तो डरकर भागने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले के ऊपर दहाड़ने के लिए पीछे जाता है। ये हमेशा याद रखिए। ये परेश अगला गेंदबाज, और यहां पे पहली गेंद के ऊपर सफलता। ये वही गेंदबाज है परेश जिन्होंने पिछले मुकाबले में हैट्रिक ली थी और 27 रनों का योगदान दिया था बल्ले से, मैन ऑफ द मैच का खिताब लेके गए थे। इस बार भी उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी परेश ने बल्लेबाजी में, और गेंदबाजी की पहली गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की। लाजवाब, आज शायद दिन उनका है।
कहते हैं ना, इंसान की तकदीर और जुगनू का पिछवाड़ा कब चमक सकता है कोई बता नहीं सकता, इसलिए कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। इस बार यश बल्लेबाजी करेंगे, जो पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के मानकरी थे। जय बिल्कुल हैट्रिक ली थी उन्होंने और 2 कैचेस पकड़े थे शिव शक्ति परली के खिलाफ। इस बार बल्लेबाजी की भागदौड़ संभाल, राइट आर्म बल्लेबाज है, सामना करेंगे। ये देखिए फिर से एक बार सीधा बल्ले से खेली हुई गेंद, सिंगल निकाला, सिंगल के सारे स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस बार स्ट्राइक की ओर 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है। चलिए फिर से एक बार विकेट मिला है, यहाँ पे कैच आउट हुए निश्चित तौर पे, फॉलो थ्रू में कैच लपका है शायद परेश ने। ये काबिलियत है परेश देसाई में, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, तीसरी गेंद डॉट गेंद की समाप्ति, लाजवाब। ये देखिए एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं विकेट कीपर के दस्तानों में सीधा गेंद जाके गिरी है। बेहतरीन खेल, बहुत ही बढ़िया, काफी मजा आया, काफी लुत्फ उठा रहा है यहाँ पे दर्शक, और जानते हैं इस मुकाबले का अहम महत्व कितना है। यहाँ पे फिर से एक बार हल्के हाथ से खेला, एक और मौका यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल अंपायर ने नकारा, जी हाँ बिल्कुल उंगली उठी अंपायर की, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंपायर का निर्णय अंतिम, और बेहतरीन अंपायरिंग का काम यहाँ पे खूबसूरती के साथ यहाँ पे दोनों अंपायर। विठल तेलंगे जो स्क्वायर लेग अंपायर थे इस बीच, उन्होंने आउट करार दिया। बेहतरीन अच्छी अंपायरिंग, और मेन अंपायर के रूप में प्रमिल शिंदे, अच्छा योगदान उनका। इस बार अगला बल्लेबाज होगा अक्षय। चलिए, तो बहुत ही खराब शुरुआत कानिवली टीम की हो चुकी है, उनकी पूरी तरह से दारोमदार होगी शायद इस मुकाबले को देखते हुए। पूरी तरह से मैंने अंदाजा लगाया है कि कानिवली टीम की पूरी तरह से दारोमदार है गेंदबाजी के ऊपर। बल्लेबाज उनके उतने अच्छे नहीं है, लेकिन गेंदबाजी उनकी अच्छी, बहुत अच्छी है, ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि फिलहाल उनका रन है 3 रनों के ऊपर 4 विकेटें उन्होंने गंवाई है। ये दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का है, यहाँ पे आखिरी गेंद होगी मैंडेटरी पावर प्ले की। इस गेंद के ऊपर लंबा हिट आना जरूरी है अगर मुकाबले में बना रहना है। एक्सीलेटर पे पैर रखना होगा। अगली गेंद यहाँ पे परेश की, जी नहीं, यहाँ पे सम्मान दिया अच्छी गेंद के साथ, और ओवर की समाप्ति डॉट गेंद के साथ। इस ओवर में आए सिर्फ सिंगल और विकेटें गिरी 2 और एक तीसरा रनआउट, यानी कि 3 विकेटें इस ओवर में। बेहतरीन ओवर, अच्छी ओवर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये आखिरी मुकाबला आज के दिन का देसाई पाड़ा बनाम कानिवली के बीच में, जहाँ पे टॉस जीता था कानिवली टीम ने। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया था बल्लेबाजों को देसाई पाड़ा के। उन्होंने अतिरिक्त 5 ओवर में यानी कि 30 गेंदों के ऊपर बनाए 49 रन। यहाँ पे पहली गेंद विकेट हो सकता था, पहली गेंद के ऊपर पंकज देसाई अपने हाथ में गेंद ली है। कप्तान है अपने टीम के देसाई पाड़ा के, अच्छी फिटनेस इस साल जरूर बनाई है, और आगे ऐसे ही खेलते रहे, ये हमारी दुआ होगी ऊपर वाले से, और दुआ रंग लाएगी अगर आप ऐसा कारनामा करोगे तो। जी हाँ बिल्कुल, फिर से एक बार अगली गेंद, ये देखिए बिल्कुल जड़ में गेंद यहाँ पे, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर होने की वजह से, आउटसाइड द ऑफ स्टंप काफी बाहर थी। अंपायर ने पैरालाइज किया, व्हाइट का इशारा, व्हाइट के साथ
स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन 4 विकेटों के नुकसान पे बन चुके हैं। तो अतिरिक्त रन बनाए थे 30 गेंदों के ऊपर 49, जीत के लिए चाहिए 50 रन। यहाँ पे 4 विकेट गंवा चुकी है कानिवली की टीम और 3 रन महज बनाया है, 4 रन माफी चाहूंगा, एक और डॉट गेंद। तो पूरी तरह से पलड़ा भारी हो चुका है यहाँ पे देसाई पाड़ा का, और देसाई पाड़ा के खेमे में एक खुशी का माहौल दौड़ रहा है। पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। ये देखिए फिर से एक बार यॉर्कर लेन की गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी पंकज देसाई द्वारा। तो अब बॉडी लैंग्वेज देख के साफ पता चलता है कि कितने फिट है और कितने अनफिट है। जी हाँ बिल्कुल, बल्लेबाजी भी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 2-3 छक्के दागे, अच्छे बल्ले से रन निकाले, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। यहाँ पे एक करारा स्ट्रोक जरूर लगा है, आउटफील्ड खराब होने की वजह से चौका जरूर मिलेगा। बहुत अरसों के बाद, बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद एक चौका देखने को मिल रहा है, और पहला चौका शायद इस इनिंग का होगा कानिवली टीम के। वो कारनामा कर दिखाया है बल्लेबाज अक्षय ने। 3 डॉट गेंदें खेलने के बाद चौथी गेंद के ऊपर चौका जरूर आया है, लेकिन काफी निराश होंगे कप्तान कानिवली टीम के अपने बल्लेबाजों के ऊपर। यहाँ पे एफर्ट लगाया, ये देखिए फिटनेस अच्छा नहीं होता तो यहाँ पे कैच नहीं पकड़ते अपने फॉलो थ्रू में। दूसरा विकेट इस ओवर का पंकज देसाई के गेंदबाजी के ऊपर। नौ रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं, 9 रन। 5 विकेटों के नुकसान पे 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। अगली गेंद यहाँ पे हवाई फायर, लेकिन कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, ये देखिए एक और विकेट। तो इस ओवर में पंकज देसाई के आए 3 विकेट टोटल। आखिरी के 2 गेंदों के ऊपर बैक टू बैक 2 विकेट। पूरी तरह से पलड़ा भारी हो चुका है, जीत की दहलीज के बिल्कुल नजदीक है, बस औपचारिकता बाकी है अब, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 6 विकेटें गिर चुकी है। चलिए इस बार चौथा ओवर, बल्लेबाज इस बार रूपेश आए हैं। पारस और रूपेश, विकेटों की झड़ी लग चुकी है, 6 विकेटें गिर चुकी है यहाँ पे। अगली गेंद, ये देखिए कदमों का इस्तेमाल, हवाई फायर, वहां पे फॉलो थ्रू में क्या कैच पकड़ पाएंगे जी नहीं, एफर्ट अच्छा था लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और विकेट मिलेगा रनआउट के रूप में। यहाँ पे क्या चल रहा है, जैसे बल्लेबाज आ रहे हैं क्रीज के ऊपर वैसे ही वापस जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजों का खौफ है उनके मन के अंदर, डर पैदा करके रखा है पूरी तरह से पंकज देसाई ने सामने वाली टीम कानिवली के गेंदबाजों के बल्लेबाजों के ऊपर। आयोजन करताओं को मैं एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपने जगह से नहीं हिलना है, यहाँ पे थोड़ी सी ये मुकाबला पूरे खत्म होने के बाद अपनी जगह से हिलना है। ये फुल टॉस लोवर थी जहां पे वाइड का इशारा आ चुका है, इस वाइड के सहारे
ये शॉट फाइन लेग की दिशा में, यहाँ पे फील्डर तैनात जरूर है, यहाँ पे सिंगल निकाला, दूसरी की कोशिश भी नहीं करेंगे, सिंगल के साथ यहाँ पे अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं, यानी कि पंकज देसाई की टीम, देसाई पाड़ा यहाँ पे पूरी तरह से हावी हो चुके हैं कानिवली टीम के। शॉट ऑफ लेन गेंद यहाँ पे, ये देखिए बेहतरीन गेंद थी, लोअर गेंद थी, स्लो यहाँ पे गति परिवर्तन किया था, बिल्कुल धीमी गति से गेंद डाली थी, यहाँ पे फायदा उठाना चाहिए था बल्लेबाज को, लेकिन उठाने में बिल्कुल नाकामयाब रहे। नतीजा डॉट गेंद की समाप्ति, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाके गिरी गेंद, जहां पे विकेट कीपिंग की भागदौड़ संभाल रहे पंकज देसाई अपने टीम के कप्तान। यहाँ पे फ्लोर फुल टॉस और यहाँ पे पंच किया फाइन लेग की दिशा में, छक्का दंदनाता 6, इस पारी का पहला 6। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके। इसके बाद इस ओवर का एक गेंद शेष होगा और इसके बाद एक और ओवर आएगा। चलिए अगली गेंद, एक और खराब गेंद, वाइड का इशारा। यहाँ पे मुकाबले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे खुद गेंदबाज, क्योंकि बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी बल्लेबाजों ने देसाई पाड़ा की, उससे कहीं ज्यादा गेंदबाजी में शुरुआत दिलाई थी अजीत ने। ये देखिए इस बार भी डॉट गेंद की समाप्ति, ओवर की समाप्ति आ चुकी है। अब 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए, 6 गेंदों के ऊपर 31 रनों की आवश्यकता होगी। अब कोई मिरेकल यहाँ पे जीत सकता है। कल्पेश दड़वी शायद होते क्रीज के अंदर तो ये मुकाबला जिता सकते थे, लेकिन कल्पेश दड़वी दूसरी टीम से खेलते हैं, या फिर सिद्धेश एक बढ़िया खिलाड़ी है शिव शक्ति परली के, लेकिन इस बार मुकाबला है कानिवली के सामने। तो 6 गेंदें और 31 रनों की आवश्यकता। चलिए आखिरी ओवर सूरज का, यहाँ पे फिर से एक बार पंच किया है पॉइंट की दिशा में, पॉइंट और कवर के बीच में, लेकिन तकदीर अगर खराब हो तो ऊंट पे बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है, ये देखने को मिला इस बार, क्योंकि बाउंड्री ही थी इस गेंद के ऊपर, इतना करारा प्रहार किया था। ग्राउंड खराब है, थोड़ा सा आउटफील्ड काफी खराब है, इसकी वजह से सीधा टिप्पा गिरने के बाद पॉइंट की दिशा में जो खिलाड़ी था उसके हाथ में गेंद गई। ये देखिए दूसरी गेंद सीधा गोदी में थमा दिए, एक और विकेट का पतन, 8वां विकेट खो चुकी है यहाँ पे कानिवली की टीम। चलिए इस बार पैरों पे लगी थी गेंद, ट्रैवल कर रही है, वहां पे फील्डर है, 2 फील्डरों के बीच में मिलेगा सिंगल, सिंगल के साथ एक बार स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन, टोटल 21 रन 21, 8 विकेटों के नुकसान पे। यहाँ पे 4 गेंद, माफी चाहूंगा 3 गेंदें बाकी है और 3 गेंदों के ऊपर 28 रनों की आवश्यकता, 29 रनों की आवश्यकता। ये देखिए फिर से एक बार शॉट ऑफ लेंथ, लेकिन वाइड का इशारा, काफी सर के ऊपर से गेंद था। अब औपचारिकता बाकी है, लंबे हिट लगाने की कोशिश करनी चाहिए कानिवली के बल्लेबाजों को, क्योंकि अब मुकाबला तो जा चुका है, इतना भी मिरेकल नहीं हो सकता कि 3 गेंदों के ऊपर 30 रन आए, लेकिन ये देखिए एफर्ट लगाना होगा। जी हाँ बिल्कुल, एक और विकेट, एक और विकेट, और यहाँ पे 9 विकेट गिर चुके हैं, सिर्फ 1 विकेट बचा है अभी मुकाबले में। 2 गेंदें और 1 विकेट जीत के लिए जरूरत होगी। अट्ठाईस रनों की। लेकिन बहुत बढ़िया ये मुकाबले आज के दिन में हमें इनवाइट किया शिवा दड़वी, सभी आयोजनकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। यहाँ पे मुकाबला
पूरी तरह से झुक चुका है। और क्या हुआ मैदान के अंदर देखना होगा। 2 रन मुकम्मल कर लिए, 2 रनों के सहारे स्कोर कार्ड के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल 1 ही रन मिला, माफी चाहूंगा। लाजवाब प्रदर्शन इस बार स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल इस मुकाबले का ये आखिरी गेंद होगा। जीत चुकी है यहाँ पे पूरी तरह से पंकज देसाई की टीम, यानी कि देसाई पाड़ा। ये इस सीजन का 2020 का ये चौथा नंबर होगा शायद। 3 पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, ये चौथी बार फाइनल में पहुंच चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे जीत दर्ज कर चुके विजयी तसेच पराभव संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आणि या ठिकाणी फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून हा आजच्या दिवसाचा हा शेवटचा सामना, आणि या ठिकाणी आजचा दिवस आणि आजचे मुकाबले संपले। या ठिकाणी मी आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो। धन्यवाद।